जब इनके पास प्राइवेट में अगर डॉक्टरों को आप दिखाने जाएंगे तो 500 हजार रुपए ये लोग चार्ज करते हैं, जिसकी कोई रिसिप्ट नहीं दी जाती। एक तरह से देखा जाए तो ये ब्लैक मनी का भी मामला है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से धारा 317 हटने के बाद कई सारे बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में किए गए हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टरों की जो लूट खसूट यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टरों ने मचाई हुई है, इस पर कब रोक लगेगी? ये डॉक्टर गरीब लोगों का खून निचोड़ निचोड़ कर पी रहे हैं, लेकिन शायद इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जब इनके पास प्राइवेट में अगर डॉक्टरों को आप दिखाने जाएंगे तो 500 हजार रुपए ये लोग चार्ज करते हैं, जिसकी कोई रिसिप्ट नहीं दी जाती। एक तरह से देखा जाए तो ये ब्लैक मनी का भी मामला है, लेकिन कौन ध्यान देगा? ना रिसिप्ट है, ना कोई टैक्स देंगे, और चोरी छुपे ये सब चल रहा है। अगर कोई इनसे रिसिप्ट मांगेगा भी तो ये कहते हैं आप कहीं और ही दिखाओ, और गरीब लोग डरे सहमे जाकर इलाज करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गरीब लोग ही प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं। जो चाहे वहाँ इनके पास जाए, चाहे वो अमीर हो, नेता हो, एजेंसी के लोग हों, पुलिस कर्मचारी हो, कोई भी हो, अगर ये वहाँ डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए जाएंगे तो 500 600 हजार रुपए चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने लेबोरेटरी वालों के साथ, जो फार्मासिस्ट हैं उनके साथ भी इन्होंने डील कर रखी होती है, मिलीभगत होती है, और ये जहाँ से जो आपको गाइड करेंगे वहीं से आपको टेस्ट करवाने, वहीं से आपको मेडिसिन मिलेंगी। तो इस तरह का ये यहाँ पर एक तरह से नेक्सस चल रहा है। इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया? ना ही किसी नेता की तरफ से शायद इस तरफ नजर गई है, और ना ही इन्हें कोई पूछने वाला है कि आप ये कर क्या रहे हैं। तो ये आज प्राइवेट डॉक्टरों की जो लूट खसूट इन्होंने मचा रखी है, इसको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं कि क्या क्या जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है और कैसे कैसे चल रहा है। तो खबर विस्तार से। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी लोग भगवान को मानते हैं, चाहे वो गॉड कहते हों, अल्लाह कहते हों, राम कृष्ण शंकर आदि कहते हों, किसी भी रूप में उन्हें मानते हों, क्योंकि कहा जाता है कि जीवनदाता ईश्वर ही है। लेकिन ईश्वर, अल्लाह, ईसा आदि को वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा। आम व्यक्तियों के शारीरिक कष्टों, बीमारियों के समय अगर कोई इस धरती पर काम आता है तो वो है चिकित्सक, यानी कि डॉक्टर। और इसलिए डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि वो भयंकर से भयंकर बीमारियों से जूझते हुए व्यक्ति को अपने अनुभवों और दवाइयों के बल पर मौत के पंजे से वापस खींच लाने की ताकत रखते हैं। लेकिन आजकल यही धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर लालच में इस कदर अंधे हो गए हैं कि वो अपनी मानवीय कर्तव्यों को भूल बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि चिकित्सक पेशे से जुड़े सभी डॉक्टर ऐसे हों। आज भी कई डॉक्टर ऐसे मिल जाएंगे जो मरीजों की सेवा को अपना कर्तव्य मानते हैं, और कई तो निःशुल्क इलाज भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा ही चिकित्सा के इस पेशे में भी हो रहा है। कुछ डॉक्टर निजी स्वार्थों के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो लाशों तक की दुर्गति करने में भी नहीं चूकते। अक्सर सुनने में आता है कि फला नर्सिंग होम या निजी बड़े अस्पताल में भारी भरकम फी अदा ना करने पर लाश तक को परिजनों को सुपुर्द करने से इनकार कर दिया गया, और कहा गया कि पहले बकाया पैसा जमा कराओ, तभी अंतिम संस्कार के लिए आपको डेड बॉडी दी जाएगी।
सरकार ने मरीजों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए हर जिले, गांव, तहसील में अस्पताल खोले हुए हैं, जहां पढ़े लिखे MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है और उनकी सेवा के बदले सरकार उन्हें वेतन भी देती है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कुछ चिकित्सक तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं, लेकिन अस्पताल में मरीजों को एक फॉर्मेलिटी की तरह देखते हैं और उन पर दबाव डालते हैं कि अगर जल्दी ठीक होना है और अच्छा इलाज करवाना है तो वो उनके प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज करवाएं, जहां वो मरीजों से मोटी फ़ी वसूलते हैं। चूंकि मरीजों को निजी क्लिनिक पर दिखाने से आराम मिलता है, इसलिए वो मोटी फीस भी वहन करते हैं। ये सरकारी डॉक्टर निजी क्लिनिक में मोटी फीस वसूल कर सरकार को भी चूना लगा रहे हैं, क्योंकि ये मरीजों को अपनी फ़ी लेने की कोई रसीद नहीं देते। फ़ी भुगतान की रसीद ना देने के कारण डॉक्टरों की कमाई का भी खुलासा नहीं हो पाता है और इसी कारण वो सरकार को टैक्स भी देने से बच जाते हैं। नियमित देखा जाए तो ये काला धन कहलाता है, जो कि एक तरह से डॉक्टरों द्वारा चोरी छिपे एकत्रित किया जा रहा है। एक और तो सरकार विदेशों से काला धन वापस लाने की बात करती है, लेकिन अपनी ही नाक के तले डॉक्टरों द्वारा कमाया जा रहा काले धन पर कोई नज़र नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस ओर कोई सख्ती बरतता नजर नहीं आता और गरीब मरीज डॉक्टरों के हाथों लूटने को मजबूर हैं। अधिकांश डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल की दुकान बांध रखी है और वो ऐसी महंगी दवाइयां लिखते हैं जो केवल उन्हीं द्वारा सुझाई गई केमिस्ट शॉप पर उपलब्ध होती हैं। इसके बदले केमिस्ट शॉप से डॉक्टरों को मोटी कमीशन प्राप्त होती है। इसी तरह से डॉक्टर विभिन्न प्रकार के शारीरिक टेस्ट भी अपने परामर्श में लिखते हैं, जो कि उन्हीं द्वारा बताई गई लैब से कराने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी उनको कमीशन तय होती है। मरीजों को कहा जाता है कि कौन सी क्लिनिक से वो टेस्ट करवाएं, क्योंकि वहाँ से डॉक्टरों को मोटी कमीशन प्राप्त होती है, जिसका टैक्स भी वो सरकार को अदा नहीं करते और गरीबों की ज़िंदगी के साथ खेलकर अपनी आलीशान जिंदगी जीते हैं। हर जिले के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को पता है कि कौन कौन से डॉक्टर प्राइवेट रूप से क्लिनिक चला रहे हैं। ये बात तो अच्छी है कि सरकारी डॉक्टर अपने निजी समय में भी मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और मंत्रालय को इस पर कुछ तो अंकुश लगाना चाहिए कि उनकी कितनी फीस हो। डॉक्टरों की फीस के कोई नियम तय नहीं है, वो मनमर्जी परामर्श शुल्क वसूल करते हैं, जो कई बार हजारों रुपए तक होता है। और हैरत की बात तो ये है कि इसकी कोई रसीद भी मरीजों को नहीं दी जाती। क्या डॉक्टरों की इस अंधेर गर्दी पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है? अब अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो लोग छोटा सा अस्पताल बनाकर शहर के नामी डॉक्टरों को हायर करते हैं और उन्हें साफ तौर पर कह देते हैं कि महीने में उन्हें कितने पैसे अस्पताल प्रबंधन को कमा कर देने होंगे, और फिर सिलसिला शुरू होता है मरीजों से मोटी लूट खसूट का। मरीज जैसे ही अस्पताल में एंटर करते हैं तो बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, अलग अलग नाम के टेस्ट जिनका बीमारी से शायद ही कोई संबंध हो, करवाकर हज़ारों रुपए एक ही घंटे के अंदर जमा कर लिए जाते हैं और फिर मरीज को एडमिट कर 2 से 3 दिनों में लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। मरीजों की बेबसी और लाचारी को हथियार बनाकर डॉक्टर उसकी मेहनत की कमाई पर डाका डालने का काम करते हैं, लेकिन कोई भी सरकार आज तक डॉक्टरों के काले कारनामों का पर्दाफाश नहीं कर पाई। इस पर रोक लगाना तभी संभव हो पाएगा जब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं ईमानदारी के साथ मिलेंगी, तब जाकर इस निजी अस्पताल के काले धंधे पर रोक संभव है। मेरा नाम धीरज है, मैं जम्मू में रहता हूँ। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था जो कि आजकल धांधली चल रही है। डॉक्टर साहब जो हमारे क्लिनिक प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं उनके बिहाफ पर हमारे कई ऐसे पेशेंट हैं, हम भी सोशल काम करते हैं, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जैसे कोई पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है प्राइवेट अपने क्लिनिक में,
तो वहाँ पे उनकी फ़ीस इतनी होती है जो कि एफर्ड नहीं हो पाती। मैं भी एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, अगर मैं भी अपने चेकअप के लिए जाऊँगा तो वहाँ पे जो फ़ीस है कोई 600 कोई 700, और यहाँ तक कि जो न्यूरो के डॉक्टर हैं या और क्या बोलते हैं अपने हार्ट के डॉक्टर हैं, उनकी फ़ीस तो हज़ारों में है, वहाँ पे तो 600-700 वाला कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इस वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो अगर 700 रुपये फ़ीस ले रहे हैं तो ये क्या गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और ये प्राइवेट क्लिनिक खोल के भी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। अगर ये चीज़ नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो 500 हाँ लेते हैं, उसकी कोई रसीद नहीं होती, उनकी एक वो पर्ची होती है, उसी पे पूरा डायग्नोज होता है, वही उसी पे इन पे पूरा अपना कहते हैं ना चिट्ठा चलता है कि हाँ जी आपको ये बीमारी है, चलो जी टेस्ट करवा के लाओ। फिर टेस्ट के लिए एक रिसिप्ट दे देते हैं, उस लेबॉर्ट्री में जाओ, वहाँ से आपका टेस्ट हो जाएगा। फिर अगर कोई सीटी स्कैन कराना, फलानी जगह पे जाओ, वहाँ से आपका सीटी स्कैन होगा। तो पर्टिकुलर इनका जो है ना, इनकी एक पूरी चेन बनी हुई है कि मतलब कि एक बार ना कोई गरीब अंदर घुसना चाहिए तो फिर ये कहते हैं निचोड़ ही लो उसको, जिस तरह से निचोड़ना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने एलजी प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही है थोड़ा इन पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप कहते हो कि हम टैक्स वसूल रहे हैं तो इनका टैक्स कहाँ पे जा रहा है? आप लेते हो इनसे टैक्स, अगर नहीं लेते हो तो इन पे भी कार्रवाई हो। एक गरीब बंदा अगर 3.5 लाख रुपया उसकी ईयरली उसकी सैलरी बनती है, आपने निकाल दिया 5 लाख रुपये, अगर उसकी सैलरी किसी को इंक्रीमेंट लगता है, साल में कुछ होता है, वो टैक्स पे करता है। तो अगर वो साल में 5 लाख ले रहा है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। ये महीने में 7-8 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये कितना टैक्स पे कर रहे हैं हमें भी तो पता चले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं वो इसमें जांच पड़ताल करें। मैं कमर रशीद भट्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय हिंद संघ का स्टेट टीम का मेंबर होने के नाते एक बात कहना चाहूँगा। कल हम एक पेशेंट को यहाँ पे एक डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर साहब के पास पहुँचे तो वो कहने लगा जी डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं है, मॉर्निंग का टाइम था, तो आप शाम को टाइम आ जाइए। तो मैंने उसे कहा चलो आप फ़ी ले लो। तो फ़ी वो मांग रहा था आगे से 600 रुपये, मतलब एक पेशेंट को देखने की फ़ीस 600 रुपये। एक गरीब आदमी जो उठ के रजौरी से, पुंछ से, कहीं फार फ्लांग एरिया से आएगा, बेचारा धक्के खाता खाता किसी तरीके से अपने पैसे अरेंज करके यहाँ पहुँचेगा, आगे आगे उसको 600 रुपया सिर्फ मेडिकल चेकअप का देना पड़ेगा। कोई रिसिप्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक उन्होंने बनाया होता है, उसके ऊपर नाम लिखा है, मोबाइल नंबर तक उसके ऊपर मिसिंग होते हैं, कोई CST GST कुछ भी नथिंग, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद 600 रुपया उससे फीस मांगी गई। अच्छा, फिर उसने कहा जी ये मैंने CT स्कैन करवाया हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं शाम के टाइम जब हम दिखाने के लिए गए तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब जी ये CT स्कैन ठीक नहीं है, आप फलानी लैब में चले जाइए, वहाँ से करवा के ले आइए। मतलब हर जगह लूट खसूट है, हर जगह पे धांधली है। अगर एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो 600 रुपया वो फ़ी ले रहे हैं, 30 पेशेंट से ऊपर ज़्यादा वो मॉर्निंग में नहीं देखते। मतलब उनका टारगेट है जी मैंने सुबह 18,000 रुपये बनाना, चले जाना है। शाम के टाइम वो आएंगे, 20 पेशेंट वो देखते हैं जी, फिर उन्होंने 12,000, मतलब डेली की 30,000 रुपये उनकी इनकम है। तो 9 लाख रुपया जो वो मंथली कमा रहे हैं इलीगली, और उसमें जो है वो दिन को जाके गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट, चलो अगर गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया तो एटलीस्ट वहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए, एक पेशेंट से आप 100 ले सकते हो, 150 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, एक फीस स्ट्रक्चर तो बनना चाहिए ना। ये हर जगह में मेडिकल डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ा माफिया बने हुए। लूट खसूट अगर आपने देखनी है तो इन्हीं 2 डिपार्टमेंट से मिलेंगे। एजुकेशन में आप चले जाओ, बच्चों से इतनी फी ले जाती है, कभी किसी ने आज तक नहीं जाके देखा होगा, इतनी गर्मी में भी आज कहीं वहाँ पे AC लगे हुए बच्चों को, बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं गर्मी में, पंखों के नीचे हैं, बिजली है कि नहीं है, हर जगह लूट खसूट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम ये जो जितने भी ये डॉक्टर्स हैं या जितने भी ये लोग इस स्कैंडल्स में शामिल हैं लोगों के, थोड़ा इनको चेक रखना चाहिए कि कौन से डॉक्टर जो हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है कम से कम इनको पकड़े, और मैं कहता हूँ या तो ये नौकरी करें या ये प्राइवेट प्रैक्टिस। मैं सन्नी कांचिप, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया J&K UT चेयरमैन, राष्ट्रीय हिंद संघ J&K UT प्रधान। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की व्यवस्था को देखते हुए काफ़ी अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से लूट खसूट जो है जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों के थ्रू जो है वो सामने हर टाइम दिखने को आ रही है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर अच्छे प्रावधान हैं
देने को, तो क्यों फिर प्राइवेट वहां पे जो है वो शिफ्टिंग की जाती है, क्यों वहां पे प्राइवेट जो है रेफर किया जाता है? क्या हमारी गवर्नमेंट व्यवस्था इतनी नाकाम हो चुकी है कि अपनी व्यवस्था पूरी नहीं दे पाती? और गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है राशन लेने के लिए, जब वो अपनी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं, तो क्या उनको प्राइवेट शिफ्ट करने के बाद उनको फीस जो है वो किस तरीके से मुहैया करवाएंगे? वो डॉक्टर हमारे एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बैठते हैं और वहां से अपनी पूरी की पूरी जो रोल मैप है वो बना के अपने क्लिनिकों के अंदर जो है लूट खसूट का काम जो है वो किया जाता है। डॉक्टर अपनी फीस जो है फिक्स करके रखते हैं, कहीं 500, कहीं पे 1000, और ऐसे वहां पे इन्होंने कुछ अपने टेस्टिंग के जो है लेबोरेटरियों के साथ टाई अप करके रखा है कि जो मैं रिकमेंड करूंगा उसी अपनी लैब के पास जाके अपना जो है टेस्ट करवाएं। वहां पे भी कमिश्नरों का काम करते हैं। और जिस तरीके से ये पैसा जो है इनको, अगर 50 अगर पेशेंट देखते हैं दिन का, तो अगर इनको 20 या 25 हज़ार रुपये के दिन का आता है तो 7-7, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए भी ये कमाते हैं। तो गवर्नमेंट इनके पीछे क्यों नहीं पड़ती? इनके पास अगर एंथेटिक है वो लेटर या वो पर्ची, तो बताइए, मुझे बताइए, अगर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ने ऐसा इशू किया है इनको ऑर्डर कि आप जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी काम करिए और प्राइवेट पर्चियां जो है वो भी गवर्नमेंट के नाम पे बेचिए, तो तब जाके बात होती है। लेकिन ये जो कार्य कर रहे हैं ये सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं और धांधली मचा के रखी है जम्मू कश्मीर के अंदर। इससे क्या है कि हमारा गरीब जो है उस 1000 रुपये के पास नहीं जा पाता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं देने के लिए वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? जब हॉस्पिटल से अंदर, जब अपने हॉस्पिटल के पास अपने ना पैसे होते हुए गरीब लोग जो अपने गरीबों के लिए जो सरकारी अस्पताल बनाए हैं, तो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा तो क्या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके जब इलाज करवाने जाएंगे तो 1000 रुपया, 500 रुपये का फटका पहले कटवाना पड़ेगा, जो कि डॉक्टर के किसी गवर्नमेंट खाते में है ही नहीं। वो कहाँ जाएगा? उसको कौन पूछेगा? और मैं आपके चैनल के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारे आला अधिकारी बैठे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ऐसी चीजों पे संज्ञान ले, नहीं तो लोग जो हैं आगे ही परेशान है। जम्मू कश्मीर के अंदर बीमारी को लेके तो है ही है, लेकिन और समस्या को लेके हैं। लेकिन आप कम से कम बीमार लोगों को जो है या गरीब लोगों जो है, गांव बॉर्डर एरिया से लोग आते हैं, उनको इस तरीके से जो है मजबूर ना किया जाए कि वो फिर से रोड पे आए और ऐसे डॉक्टरों की क्लिनिक जो है वो बंद करवाने का काम करें। इस मामले में हम आपको बताएं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई। डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की थी, वो थोड़े व्यस्त चल रहे थे तो उनसे बात तो नहीं हो पाई, लेकिन कुछ उनके और जो कर्मचारी थे उनसे बात हुई। उन्होंने हमें जो जानकारी दी वो हैरान करने वाली है। उन्होंने कहा कि कभी भी प्राइवेट डॉक्टरों ने जो लूट खसूट मचा रखी है, जो आप रिसिप्ट की बात कर रहे हैं कि ये लोग अगर कोई फी चार्ज कर रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट दी जाए, इनकी फी जो है वो निर्धारित की जाए कि कितनी फी लेंगे, ये 50 रुपए लेंगे, 100 रुपए लेंगे, 200 रुपए लेंगे, कितनी लेंगे। उन्होंने कहा कभी ये निर्धारित ही नहीं हुई है। एक एक्ट, उन्होंने कहा कि एक एक्ट जो है वो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो 2020 में यहाँ पर आया था, लेकिन अभी तक वो भी अदर में लटका हुआ है, वो भी लागू नहीं हो पाया है। लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी ये जो क्लिनिक्स हैं उनको बोल रहे हैं कि डॉक्टर जो है, आपके पास कितने डॉक्टर हैं, क्या है, ये सारी जानकारियां जो है वो दो। लेकिन अभी तक काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे आराम से सोए हुए सब चल रहे हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। धारा 370 हटने के बाद हमें लगता है कि इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए था, ताकि डॉक्टरों ने जो लूट खसूट मचा रखी है, जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, जिसकी कोई रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं, ये जो काला धन जमा किया जा रहा है, तो वो खत्म होता। वैसे तो सरकार ने कहा था कि वो काला धन समाप्त कर देंगे, विदेशों से ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये जो धन इकट्ठा किया जा रहा है, ये कौन से खाते में आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसकी कोई जानकारियां हैं? इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।